क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। यानी आपको डायमेंशन निकालना है कि इसका लेंथ और ब्रेथ है क्या। ठीक है, इन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सर यहाँ पर बोला गया है जो विड्थ है इस रेक्टेंगल का, तो रहा बात सर एक रेक्टेंगल बनाए अगर हम लोग, इसमें हमको पता क्या है सर कि ये वाला जो पोर्शन है हम लोग का, इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विड्थ है। यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या है, किसको एक्स मानोगे, ये ना क्वेश्चन में दिया रहता है, बस समझने का जरिए। तो बोला गया है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ, यानी जो विड्थ होगा, क्या बोला गया, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। अगर हम लेंथ को अगर एक्स मानते हैं तो विड्थ कितना होगा सर, ये कितना होगा 2/3 मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब कितना हो गया तुम्हारा 2x/3, यानी विड्थ कितना हो जाएगा आपका 2x/3। अब रहा बात की सर अगर लेट कर ले, क्या करेंगे, लेट द length of rectangle, let the length of rectangle be, it is सर मीटर में है तो मान लेंगे x मीटर। ठीक है सर, therefore its width बराबर होंगे सर, therefore its width बराबर हो जाएंगे, क्या है सर 2/3 ऑफ लेंथ, मतलब सर हो जाएंगे 2x/3। आइए अब अगले पार्ट में बोला गया क्या, इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब रहा बात सर कि अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो क्या बात होता है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ, क्या जानते हैं सर, वी नो दैट वी दैट वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होते हैं 2 × L + V। ठीक है सर, यहाँ पर बात करें सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो हमारा हो गया सर, यहाँ पर क्या डालोगे वैल्यू, या तो 2 तो रहेगा, एल तुम्हारा कितना है x है, ब्रेथ कितना है तुम्हारा 2x/3 है, ये वैल्यू पुट कर दिया गया। अब उस तरह से सर क्वेश्चन जो बोला, तो यहाँ क्या बोला क्वेश्चन, ये बोला कि सर पेरीमीटर हमारा है 180 मीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 180 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 × इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 3 का सेम कितना होगा 3 होगा। अगर हम यहाँ देखें 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x, राइट। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वैल्यू कितना होगा, देखिए एक्चुअली में हालांकि इतना स्टेप हम करने की जरूरत नहीं है, बट हम कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से। 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा सर 2 प्लस 3x प्लस का 2x कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5x, डिवाइड बाई कितना हमारा 3 है। अब रहा बात सर कि सिर्फ हमको सर यहाँ तो x चाहिए, तो उस x को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ इस x को यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ पर, और बाकी दोनों कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अगले पार्ट में देखो क्या हो रहा है कि सर हमको चाहिए था इस x का वैल्यू, तो x बराबर कितना होगा, क्या करेंगे हम, इस x बराबर कितना होगा, तो एक्चुअली में क्या करेंगे सर 180 में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नीचे वाला ऊपर चला गया, और डिवाइड किसे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 × 5 से, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ठीक है, x को यहाँ छोड़ दिए, 3 को ऊपर भेज दिए, और क्या किए सर 2 को और 5 को नीचे लेके आ गए। ठीक है, अब कैंसिल करो इसको, कट करेंगे सर किसे कटेगा 90 से कटेगा, है ना, 2 बार में कटेगा, और इसको कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा 18 5 कितना होता है 19 होता है। 3 × 18 × 3 कर लो, क्या होगा तुम्हारा 18 × 3 इक्वल टू क्या हो गया x हो गया, तो 3 कितना होगा 54 हो गया 54 इक्वल टू कितना हो गया x हो गया। आप बोल सकते हो दैट इज x बराबर कितना हो गया सर हमारा 54 हो गया, मतलब सेम ही है। ठीक है, अब रहा बस हमको निकालना क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है क्या, नाउ द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल बराबर होंगे, लेंथ क्या हमारा x है ना, x बराबर कितना हो जाएगा सर, दैट इज इट इज 54 एंड इट्स विड्थ होगा, कितने होंगे सर, विड्थ हमारा कितना 2/3 मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स था, तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2/3 इंटू क्या 54, कट करते हैं कितना बार में कटेगा 18 टाइम्स में कटेगा, तो वैल्यू कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना 2 × 18 मतलब सर 36। यानी हमारे पास क्या आया सर, अगर डायमेंशन का बात करें तो हमारे पास में क्या आया सर, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, लेंथ हमारा आया है सर 54 मीटर, और जबकि इसका जो विड्थ है, विड्थ कितना आया है, ये आया सर 36 मीटर। ये हो गया आपका फुल सोल्यूशन जो क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, इट इज़ क्वाइट सिंपल। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला गया है,
एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रेंगल इज 5/3 of the length of its corresponding base. If the altitude be increased by 4 centimeter and base decreased by 2 centimeter, the area of the triangle remains the same. Find the base and altitude of the triangle. सबसे पहले बात आप लोग समझेंगे कि सर यहाँ पर बात हो क्या रहा है। तो हमारे पास एक ट्रेंगल है, क्या हमारे पास में एक ट्रेंगल है। ये ट्रेंगल का बेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा सर, बेस कहलाएगा। और अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो अल्टीट्यूड कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा हमारे, ये हमारा क्या है, अल्टीट्यूड है। और ये क्या हमारा बेस है, ये तुम्हारा क्या है, एल्टीट्यूड है। हाइट ऑफ ट्रेंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है, एल्टीट्यूड से, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, बोला जा रहा है क्या कि एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेंगल इज 5/3। 5/3 का मतलब कितना हुआ, 5/3 हुआ, ठीक है। द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, यानी सर अल्टीट्यूड कितना होगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 5/3 हो जाएगा किसके, बेस के। तो अगर हम बेस को अगर एक्स मान ले, कितना मान ले सर, अगर इस बेस को हम एक्स मान लेते हैं, इसका अल्टीट्यूड कितना होगा, इसी एक्स का कितना, 5/3, यानी कितना होगा 5/3 इंटू कितना एक्स होगा, मतलब कितना 5x/3 होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। करते क्या है, बेस को हम एक्स मानेंगे, क्यों सर, क्योंकि बेस से कंपेयर किया जा रहा है ना। ये नहीं बोला गया है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल इज 5/3 टू द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। तो लेट द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रेंगल बी एक्स सेंटीमीटर। क्यों लेंगे सेंटीमीटर, यूनिट दिख रहा है वो सेंटीमीटर, इसलिए क्या लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे। सो द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स बी कितने हो जाएंगे, इसे हो जाएंगे कितना, 5/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दैट इज 5x/3, ठीक है। ओके यहाँ तक। अब क्या बोला गया नेक्स्ट, if the altitude be increased by 4 centimeter and base decreased by 2 centimeter, the area of the triangle remain the same। अच्छा, यानी कि यहाँ पर दो ट्रेंगल का बात चल रहा है, तो इसको ओरिजिनल मान लेते हैं, निकालेंगे क्या, therefore the area of ओरिजिनल ट्रेंगल, ये सिंबल है ट्रेंगल का, आप ट्रेंगल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम बना सकते हैं। ओरिजिनल ट्रेंगल बराबर कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, फॉर्मूला ही होता है ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालेगा। ऐसा क्यों लगाएंगे कि सर, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाइट दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/2 इंटू बेस हमारा एक्स है और हाइट कितना है, इट इज 5x/3 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैल्यू कितना होगा, हो जाएगा 5x²/6, ही ना होगा, 5x² 23 कितना होगा, 6 हो गया। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, फॉर सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट तुम्हारा हो गया। नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन का बात करें हम लोग, हाँ बोलिए। नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन, ठीक है, क्या बात बनेगा सर, इसका लेंथ कितना होगा, नहीं लेंथ नहीं, बेस बोला गया ना, क्या बोला गया है, एल्टीट्यूड भी इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर। सर क्या हो रहा है यहाँ पर, एल्टीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाई हाउ मच, बाई 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 5x/3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यही ना होगा टोटल। एंड बेस को क्या हुआ सर, एंड इट्स बेस डिक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाई हाउ मच सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। बेस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, एक्स तो था ही, तो घटा लेंगे, क्या होगा। अब इसका क्या निकालेंगे सर, एरिया निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द न्यू ट्रेंगल देख लेते हैं, क्या है सर, तो द ऑफ एरिया ऑफ इज न्यू ट्रेंगल बराबर कितना होगा, वही काम करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना करोगे। यहाँ पर b1 h1 कर लेना भाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हमारे पास बेस है कितना, व्हाट इज द बेस, इट इज x-2 एंड हमारा हाइट क्या है सर, यहाँ पर एल्टीट्यूड है हमारा कितना है, 5x/3 प्लस का 4। ऑलराइट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, खत्म कहानी होगा।
ये तो 1/2 को छोड़ दो ऐसे ही। यहाँ कितना x माइनस 2 है, इसको सिंप्लीफाई करते वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज बिकम सर 3, एलसीएम 3 हो जाएगा, कितना होगा 5x, ऐसा कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, यही ना। फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये टोटल कितना हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 1/6 को इधर छोड़ दो, यानी क्या हो, इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, x × x कितना हो जाएगा 5x², इस x का मल्टीप्लाई 12 से कितना हो जाएगा 12x, और कितना होगा तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा -10x, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू -24। ठीक है, ये 6 रहेगा हमारा ऐसा ही, तो वैल्यू कितना हो गया 1/6 अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 5x², कितना होगा प्लस का 2x, और कितना माइनस का 24, 24 है ना, यस 24 है। ये हमारा हो गया सर, ठीक है ना। अगर आप इसको बंटवारा करना चाहते हैं तो क्या करिएगा, कोई फायदा होगा क्या, देख लेते हैं। 5/6 हो जाएगा x², कितना हो जाएगा प्लस का 2/6, मतलब कितना होगा कटेगा 3 से कट जाएगा, तो तुम्हारा कितना होगा माइनस का 24/6, यही ना होगा। अगर सबको मल्टीप्लाई करते फिर कितना होगा तुम्हारे 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5/6 x²। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा था, प्लस कितना हो जाएगा 1/3 x हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा कितना 4। अब लगाएंगे यहाँ से कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब करेंगे, हमारे पास में 2 ट्रेंगल का आ गया, एक ओरिजिनल वाला का और एक नया वाला का ट्रेंगल का एरिया आ चुका है। अब हम एरिया को इक्वेट करेंगे क्वेश्चन के अनुसार से, है ना। ये वाला स्टेप आप लिख लिए हैं, मिटाएं हम इसको। चलिए तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला पार्ट का कोई काम है भी नहीं। आइए देखिए अब क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा सर, क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ द ट्रेंगल रिमेन सेम, क्या होगा सर, एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रेंगल बराबर क्या होगा एरिया ऑफ न्यू ट्रेंगल, यही ना। ओरिजिनल साहब कितना है, ये है सर कितना 5/6 x², और यहाँ पर हम लोग का न्यू वाला कितना है सर 5/6 प्लस कितना है सर 1/3 x माइनस का 4 है। ऑलराइट, सबसे बढ़िया बात क्या है सर कि ये साहब कटने वाले हैं 5/6 कटने वाले हैं, इधर क्या कितना हो जाएगा 5/6 x² पहले वाला, इसको लेके आएंगे माइनस हो जाएगा 5/6 x², इधर क्या जाओ कितना होगा -1/3 x हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा -4, राइट। ये हमारा सेम क्वांटिटी है, कट जाएगा, कट गया, यहाँ से वैल्यू कितना हमारा निकल के आएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा कितना सर, हो जाएगा कितना -1/3 x इक्वल टू कितना -4, तो माइनस माइनस कट गया, x वैल्यू कितना होगा 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 3, मतलब कितना सर 12, यहाँ सर x वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। निकालना क्या है, फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेंगल, तो बेस कितना हो जाएगा, therefore the base of triangle, और कितना हो जाएगा सर 12 सेंटीमीटर, एंड its altitude बराबर कितना था, इट इज सर 5/3 ना, 5/3 x था ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई x वैल्यू कितना है 12, ये कटेगा 4 से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 4 इक्वल टू कितना सर 20 सेंटीमीटर, बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, क्या बोला गया सवाल में, 2 एंगल ऑफ ए ट्रेंगल आर इन द रेशियो 4:5, ट्रेंगल का 2 एंगल रेशियो में है, मतलब तुम्हारे पास एक ट्रेंगल है, ठीक है, ट्रेंगल है, यहाँ बोला गया सर ट्रेंगल का मान लो ए बी सी है, यहाँ बोला गया क्या सर कि ट्रेंगल का 2 एंगल है ना, 2 एंगल कोई भी, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना 4:5, ठीक है, एंगल रेशियो में है। इफ द सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, यानी ये दोनों एंगल का सम थर्ड एंगल के बराबर है, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट द करेंगे क्या, लेट द फर्स्ट एंगल बी 4x एंड इट्स सेकेंड एंगल बी कितना 5x है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या बोला गया सर, थर्ड एंगल जो होगा क्या होगा सर, थर्ड एंगल जो होगा ये क्या होगा सर, तो थर्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, थर्ड एंगल बराबर क्या होगा, क्योंकि सर हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लिखे थे थर्ड लिख दिए हैं,
क्या होगा सर, फर्स्ट एंगल प्लस क्या होगा, फर्स्ट एंगल प्लस क्या होगा सर, सेकेंड एंगल होगा, यही ना होगा। थर्ड एंगल का वैल्यू आएगा कितना सर, फर्स्ट कितना है 4x और सेकेंड कितना है तुम्हारा 5x, मतलब सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, यानी सर थर्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, थर्ड एंगल कितना हो जाएगा सर हम लोग का, या सर 9x हो गया। अब हमको क्या पता है सर कि सर देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि सर ये हमारा कितना है 5x है, ये कितना है 4x है, और ये कितना है 9x है, यही ना मतलब हुआ। इस तीनों को मिलाया जाए तो कितना होगा वैल्यू, 180 होगा ना। क्या लिखिएगा, वी नो दैट, क्या लिखिएगा, वी दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, तो ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल और कितना होता है 180 डिग्री होता है। ऐड कर लीजिए वैल्यू, देयर फोर कितना 4x प्लस का 5x प्लस का क्या 9x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये क्रिएट कितना होगा 4 + 5 9 + 9 18x, 18x बराबर कितना हो गया सर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना 180 बटा कितना 18 डिग्री, कटेगा 10 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया सर 10 डिग्री आ गया। निकालना क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रेंगल, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रेंगल, देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ट्रेंगल जो होगा, एंगल्स ऑफ ट्रेंगल जो होगा कितना होगा, पहला वाला कितना है 4x, दैट इज फर्स्ट एंगल हो जाएगा कितना सर 4x के बराबर था, तो पहले कितना हो जाएगा 4 × 10 मतलब कितना होगा सर 40 डिग्री। सेकेंड एंगल कितना होगा सर, सेकेंड है कितना 5x, 5 × x मतलब कितना 5 × कितना 10, कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा जाएगा सर 50 डिग्री। एंड लास्ट वाला कितना है हमारा 9x। थर्ड एंगल कितना हो जाएगा हम लोग का, थर्ड एंगल इस तरह हो जाएगा कितना 9x मतलब कितना सर 9 × 10 तब कितना हो गया 90 डिग्री हो गया हमारा आंसर। 40 50 90 यही तुम्हारा क्या होगा 40 डिग्री 50 डिग्री और क्या है सर हम लोग का 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एवरीवन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। क्वेश्चन क्या है, अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एवरीवन इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, ये क्या होता है देखिए यहाँ पर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सर अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का। अगर आप इसको समझ लिए तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। लेट सपोज कि आप जा रहे हैं सर समुद्र में, है ना, डाइविंग करने के लिए, और आप बोट लेके चले गए, बोट से रोइंग करते हैं ना हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो होगा क्या कि अगर कुछ ऐसा हो, अगर कुछ ऐसा बात हो कि सर, अगर कुछ ऐसा बात हो कि सर हम लोग को नाव जो चल रहा है, पानी चल रहा है ऐसे, पानी क्या चल रहा है सर, पानी चल रहा है ऐसे चल रहा है, पानी चल रहा है ऐसे चल रहा है, मतलब आगे चल रहा है पानी, ठीक है, और तुम चल रहे हो उस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब तुम्हारे डायरेक्शन के अपोजिट में क्या है पानी डायरेक्शन है, पानी चल रहा है ऐसे और तुम चल रहे हो ऐसे, तो क्या होगा, स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, स्पीड घटेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि सर पानी जहाँ चल रहा है, पानी तुम्हारा कैसे चल रहा है, पानी मान लो तुम्हारा चल रहा है ऐसे चल रहा है, इधर चल रहा है, और तुम इसी डायरेक्शन में बढ़ दिया, क्या होगा तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं ना हवा में, तो जैसे हवा चल रहा है इधर से हम साइकिल चलाते हैं तो फिर ज़्यादा पेंडल मारना पड़ता है, ले दम लगा रहे हैं, और अगर उल्टा चलाना पड़े तो बहुत मजा आता है ना मस्ती, कि आराम से क्या हो रहा है स्पीड आराम से बढ़ जा रहा है, थोड़ा सा पुश करेंगे पेंडल मारेंगे फास्ट हो जाएगा साइकिल। तो होगा क्या कि सर यहाँ पर ना अगर अप स्ट्रीम जाएंगे यानी अगेंस्ट वाटर जाएंगे, और डाउन स्ट्रीम जाएंगे मतलब क्या जाएंगे टुवर्ड्स वाटर जाएंगे, मतलब वाटर के साथ में फ्लो करेंगे, तो यहाँ क्या होगा स्पीड स्लो होगा, क्या होगा यहाँ पर स्पीड क्या होगा सर, स्पीड यहाँ होगा स्लो, और यहाँ क्या होगा सर स्पीड फास्ट होगा, क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा फास्ट, तो सही बात है ना। अब रहा बात सर कि स्पीड स्लो और फास्ट किसका होगा, उस पर्सन का होगा, उस बोट का होगा, या पानी का कर देगा तुम, नहीं ना। तो तुम भाई पानी को रोकने मत जाओ, फिलहाल तुम इतना ही समझो कि मेरा स्पीड क्या होगा स्लो होगा। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कंडीशन को, हम लेट कर लेते हैं कि सर लेट कर लेते हैं जो ये स्ट्रीम जो का जो करंट है ना, स्पीड ऑफ करंट क्या है तुम्हारा, स्पीड ऑफ
स्ट्रीम जो है इसको हम वाई मान लेते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। क्या माना हमने? मतलब तुम्हारा स्ट्रीम का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, ये है वाई किलोमीटर पर आवर। ये क्या बोल रहे हैं हम? स्पीड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? स्पीड बोल रहे हैं। और यहां से बोलना चाह रहे हैं कि सर स्पीड ऑफ पर्सन या बोट, क्या बोले सर? स्पीड ऑफ बोट बोल दो, कितना है सर? x किलोमीटर पर आवर है। क्या है? यहां भी वही काम करेंगे। स्पीड ऑफ बोट कितना है हमारा? x किलोमीटर पर आवर है। अब देखो यहां पर क्या बनेगा तुम्हारा स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड तुम्हारा क्या बनेगा, अप और डाउन स्ट्रीम में तुम्हारा स्पीड क्या बनेगा। बस अगर इतना समझ में आ गया ना तो ये आराम से तुम क्वेश्चन कर दोगे। देख भाई, तो होगा क्या कि सर जब अप स्ट्रीम होगा, क्या होगा तुम्हारा? जब अप स्ट्रीम होगा तो स्पीड डाउन होगा। किसका डाउन होगा? इस बोट का स्पीड डाउन होगा ना। क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई करेंगे। क्या होगा सर? एक्स माइनस वाई होगा। और यहाँ क्या होगा? एक्स प्लस का वाई। ऑलवेज इस बात को सेट रखिएगा दिमाग के अंदर कि सर स्पीड घटेगा हमारा या बोट का, जो उसके अंदर से पानी में चलेगा ना उसका स्पीड घट जाएगा। अगर आप उल्टा कर दिए वाई माइनस एक्स तो कुछ गलती हो जाएगा, मतलब आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर एक बात का ध्यान का देना है, उसका स्पीड घट रहा है। किसका? जो पानी में कूदेगा। अब बोट कूद जाए तो आदमी कूद जाए, ठीक है ना, या सांप कूद जाए, कुछ भी कूद जाए, उसका स्पीड क्या हो जाएगा? घटेगा। तो आप लोग इसको लिखेंगे, क्या क्या बोला गया? अप स्ट्रीम में स्पीड स्लो होगा, लेट कर लिया गया है, स्ट्रीम का स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बोट को बना गया एक्स किलोमीटर है। देयरफॉर क्या लीजिएगा? अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। या क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना लिखेंगे लोग फटाक से, इस बार क्वेश्चन लगाएंगे हम। नोट इट राइट नाउ।